Welcome to my channel. I am back with a new vlog. Hope you all are doing well. तो आजकल जनाब मेरे दिल से ऑमलेट बिल्कुल उतरा हुआ है, इसलिए मोस्टली मैं फ्राई एग बना के खा रही हूँ। डोंट फॉरगेट टू टेक योर मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनके बेबीज अभी छोटे हैं। तो आज मेरा प्लान था लेट उठने का सुबह, बट पोलियो वाले आ गए और अब्दुल्लाहद को ड्रॉप्स पिलाने के लिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। मेरे साथ ना पता नहीं क्या बैड लक चल रही है आजकल नींद के मामले में। मैं जब आराम से सो के उठने का प्लान करती हूँ तभी कुछ ना कुछ हो जाता है और मुझे जल्दी उठना पड़ता है, या अब्दुल्लाहद जल्दी उठ जाता है या फिर कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा। तो आज का दिन जो था ना वो बहुत ही बोरिंग था। आज शाम में हमारा प्लान था ग्रोसरी करने का, अब्दुल्लाहद को फन फैक्ट्री लेके जाने का। तो दिन के टाइम मैं बहुत रिलैक्स थी क्योंकि मुझे खाना भी नहीं बनाना था, तो ऐसा ही कोई काम ही नहीं था करने के लिए, इतना बोरिंग सा लग रहा था डे। फिर मैं बात यह है कि जब आपको काम करने की आदत हो जाए ना तो आपसे फारिग बैठा नहीं जाता। फिर मैंने कहा चलो अब्दुल्लाहद को शावर दिलाती हूँ, उसके बाद उसको एप्पल काट के दे देती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करती हूँ एक ग्लोई मेकअप लुक के लिए। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप इसी तरह की अच्छी अच्छी टिप्स जानना चाहते हैं। तो दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और मैंने कबाब बनाए थे, तो वो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। वो मैं फ्राई करने आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मसला मेरी जल्दबाजी में नहीं है, मसला इस गैस में है, क्योंकि इतनी देर से मैं ऑयल गर्म कर रही थी लेकिन जब भी कबाब डालो ऑयल ऐसे लगता था जैसे गर्म ही नहीं है। क्योंकि कबाब फ्रीज थे और गैस में तेज़ी नहीं थी, इसलिए ऑयल बिल्कुल ठीक से गर्म नहीं हो रहा था। खैर, खाना खाने के बाद मैंने बहुत सोचा मैं क्या पहनूं, और ना मुझे कपड़े प्रेस करना बहुत बुरा लगता है। तो ये मेरा ड्रेस प्रेस हुआ रखा हुआ था, मैंने इसे ही निकाला और मैंने कहा यही पहन के आज मैं जाऊँगी ताकि मुझे इतनी गर्मी में मज़ीद कुछ प्रेस ना करना पड़े। बाय द वे, ये 2 पीस ड्रेस मैंने खाड़ी से लिया था। और इसके बाद मैं अपना बैग पैक करने लगी क्योंकि अब्दुल्लाहद अब साथ होता है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए उसके रखना पड़ता है। वैसे तो माशाल्लाह अब अब्दुल्लाहद बड़ा हो गया, मुझे पैम्पर वगैरह की बाहर जाके ज़रूरत नहीं पड़ती, बट एहतियाती तौर पर मैं साथ रखती हूँ क्योंकि जब मदर्स पूरी प्रिपरेशन के साथ ना निकलें तभी बच्चों ने कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि माओ को बाद में अफसोस हो कि मैंने क्यों नहीं रखा। तो यहाँ पे रेडी है हमारी लंबी चौड़ी सौदे की लिस्ट। इस दफ़ा लिस्ट के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था, तो मैंने कहा जरीम सब कुछ लिख लो, पता चले बाद में तुम कुछ भूल आई हो। और जनाब पाकिस्तान है, ग्रोसरी बैग लिए बगैर आप मत जाइएगा, नहीं तो ये भी आपको परचेज़ करना पड़ेगा यहाँ। तो जनाब अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप अपना फेस वॉश कर लें, उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ ये निर्वाणा बोटैनिक्स का सीरम के 3-4 ड्रॉप्स लेके उसके अंदर मैं अपने लोशन का सिर्फ 1 ड्रॉप ऐड करती हूँ, अच्छे से मिक्स करके इसे पूरे फेस पर लगा लेती हूँ। और लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले वैसलीन लगाना मत भूलिएगा। इन दोनों चीज़ों से आपकी स्किन और आपके लिप्स बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं और यही रीज़न है कि आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ग्लोई लगती है। मैं रिमल की लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, इसका फॉर्मूला बहुत लाइट वेट है, तो ये एवरीडे मेकअप के लिए अच्छी रहती है। और डार्क सर्कल्स अब इतने हो गए हैं कि वो कंसीलर के बगैर छुपाए नहीं छुपते, तो कंसीलर इज़ अ मस्ट। और मेरे ब्यूटी ब्लेंडर का दुश्मन है ये लड़का। इसके अलावा मैं फ्लोरेंस का यूज़ करती हूँ आईलाइनर। ये मार्कर आईलाइनर है और बहुत इजी टू यूज़ है। खैर, ग्रोसरी करने हम उमर कैश एंड कैरी गए थे और मैं ग्रोसरी करने में इतना बिजी थी कि कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड देन वी आर एट एम्पोरियम ताकि हम अब्दुल्लाहद को फन फैक्ट्री लेके जाएं। अब अब्दुल्लाहद बड़ा हो रहा है तो ये फन फैक्ट्री में खूब इंजॉय करता है और स्पेशली वहाँ पे बॉल्स हैं और बॉल्स अब्दुल्लाहद के बहुत फेवरेट हैं। तो बस एक दफ़ा अंदर चला जाए तो फिर ये बाहर आने का नाम नहीं लेता। एम्पोरियम में हर दफ़ा ही कुछ ना कुछ न्यू चल रहा होता है और इस दफ़ा इन्होंने ये एक अमेज मेज़ बनाई हुई थी और ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड थी, बट हमने ट्राई नहीं की। ग्रोसरी स्टोर में अब्दुल्लाहद इतना खेला था कि वो आराम सुकून से प्रैम में बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद ये भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर इसको फन फैक्ट्री लेके जाएंगे। हर आउटलेट पे लगी हुई थी सीज़न एंड सेल, तो मैं यहाँ चलते चलते ज़ेलबरी में गई और वहाँ मुझे ये वाला आउटफिट पसंद आ रहा था, पसंद मुझे आया था बट मैंने लिया नहीं क्योंकि उसके बाद मुझे एक कुर्ता पसंद आ गया इन्हीं का और मुझे लग रहा था इसका कलर बहुत लाइट है, तो ये ब्लैक कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया और मैंने ये वाला परचेज़ किया। ये सिंगल कुर्ता मुझे मिला 1390 का, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। अब्दुल्लाहद अपनी शॉपिंग खूब इंजॉय कर रहा था हॉपस्कॉच पे और मैं अब्दुल्लाहद के लिए ये शर्ट लेके आई। इस दफ़ा मैं सीज़न एंड में हमेशा अब्दुल्लाहद के लिए कपड़े लेती रहती हूँ, तो लास्ट टाइम भी मैं इसके लिए बॉटम्स लेके आई थी, इस दफ़ा मैं ये शर्ट लेके आई हूँ और ये शर्ट मुझे सेल में मिली है 766 रुपीज़ की। तो सेल में कपड़े ले लिए जाएँ तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि सीज़न एंड सेल में मैं अब्दुल्लाहद के लिए कपड़े परचेज़ कर लूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि नॉर्मल प्राइस पे अगर लिए जाएँ तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, जबकि सेल में फ्लैट 30% एंड 50% पे आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ फन फैक्ट्री में अब्दुल्लाहद ने इतना इन्जॉय किया और ये इतना ज़्यादा थक गया था खेल खेल के, इसे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी।
सो फाइनली हेयर इज़ ओवर मील। अब्दुल्ला के पीछे पीछे भाग के तो मुझे भी बहुत शदीद भूख लग गई थी। हमने फ़र्स्ट टाइम भी KFC के राइस एंड स्पाइस ट्राई किए थे और ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। कुछ लेना हो या ना लेना हो, खाड़ी पे चक्कर लगाना इज़ अ मस्ट। अच्छा, खाड़ी पे जब भी चले जाओ तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ न्यू ज़रूर निकाला होता है। और अब इन्होंने अपनी ये वॉल हैंगिंग्स, प्लांट हैंगर्स और इनके पास ये क्रोशे बैग्स भी थे जो कि बहुत हसीन थे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट एक्सपेंसिव भी बहुत थे। इसी के साथ हमारा दिन होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।